यह एक ऐसी जेल थी जहां कैदियों को जिंदा रहने के लिए भी पैसे देने पड़ते थे। जिनके पास एक भी पैसा नहीं होता उन्हें सबसे सख्त और अंधेरी रातें सहनी पड़ती हैं। ऐसे हालात में बचने के लिए सिर्फ मेहनती हाथ ही काम आते हैं। जेल की तरफ से एक पैकेट आया जिसमें एक बड़ा हुक, ऊन और इस्तेमाल करने की हिदायतें थी। जॉन ने पूरा एक दिन यह समझने में लगा दिया कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। आखिरकार उसने बच्चों के लिए अपनी पहली ऊनी टोपी बुनी। उसने वह टोपी खिड़की के पास रखी और विंसेंट को बेच दी। लेकिन जॉन का असली मकसद अभी बहुत दूर था। वह $10,000 इकट्ठा करना चाहता था ताकि एक वकील रख सके। मगर जेल के अंदर खर्चों की कोई सीमा नहीं थी। रोज बिजली के लिए $1, हर खाने के लिए $1। ऐसे में पैसे बचाना बेहद मुश्किल था। दिन बीतते गए और जॉन की बुनाई की कला बेहतर होती गई। उसकी रफ्तार तेज हो गई और डिजाइन भी अलग अलग होने लगे। पैसे बचाने के लिए वह लाइट जलाकर ही सोता, रोज अकेले खाना खाता और यहाँ तक कि टॉयलेट जाने में भी देर करता, क्योंकि हर बार जाने का खर्च $3 था। बहुत मुश्किलों के बाद वह आखिरकार $5 जमा कर पाया। यह रकम उसे अपनी माँ से मदद मांगने के लिए काफी थी ताकि वह एक वकील रख सके। जैसे ही कॉल जुड़ी, स्क्रीन पर टाइमर घूमने लगा। अपने बेटे की हालत देखकर उसकी माँ का दिल बैठ गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया। जॉन ने कहा, मुझे बचाव के लिए एक वकील रखने को $10,000 चाहिए। ये सुनकर उसकी माँ सन्न रह गई। अफसोस, परिवार के पास इतनी बड़ी रकम बिल्कुल नहीं थी। वह आगे बात करने ही वाला था कि अचानक क्रेडिट खत्म होने की वजह से कॉल कट गई। जॉन जमीन पर ढह गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। अगले दिन आखिरी उम्मीद खोकर वह बस दिन काटने के लिए खेलता रहा। एक दिन जब जॉन काम कर रहा था ताकि थोड़ा खाना कमा सके, तभी सिस्टम ने अचानक बताया कि उसके खाते में $10,000 आ गए हैं। लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 3 महीने बाद समय सीमा खत्म हो गई। सिस्टम ने उससे पूछा कि क्या वह अपना जुर्म कबूल करेगा। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो 50 साल की जेल स्वीकार करे या फिर अपने बचाव के लिए वकील रखे। इसी मायूसी के बीच जॉन की नजर स्क्रीन पर पड़े एक अनपढ़े संदेश पर पड़ी।